क्या रीवा नगर निगम में अवैध कॉलोनियों पर परमिशन मिलती है? दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आया है जब से हमने ये वीडियो बनाया कि रीवा नगर निगम में अवैध कॉलोनियाँ कौन कौन सी है उसकी लिस्ट देखें। फिर हमने उसमें ये भी बताया कि कुछ ऐसी अवैध कॉलोनियाँ हैं जो अवैध से वैध भी हो चुकी हैं, तो उनमें परमिशन भी मिल रही है। तो बहुत सारे लोगों का ये डाउट था, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि सर हम यदि अवैध कॉलोनी में हमारा भी है तो क्या हमें परमिशन मिल जाएगी, या फिर अवैध में परमिशन कैसे ले सकते हैं, कोई तरीका बताइए। इस वीडियो में मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं कि किन लोगों को अवैध में परमिशन मिल सकती है, किन के पास ऐसा ऑप्शन या अपॉर्चुनिटी रहती है और किन को नहीं मिल पाएगी या फिर आने वाले कुछ समय बाद मिलेगी, ऐसा जो केसेस रहते हैं। तो इस वीडियो पे यदि आपको कोई भी डाउट होगा बात करने के बाद तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, तो मैं वो चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा। तो अभी बात मैं प्रॉपर रीवा नगर निगम की करने वाला हूं, क्योंकि मैंने अभी रिसेंट में ये भी बताया था कि कौन कौन से रीवा नगर निगम में ऐसे गांव हैं जो शामिल होने वाले हैं। उस पर भी आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और अवैध कॉलोनियों की लिस्ट पे भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, हज़ारों व्यूज उसमें गए। तो दोस्तों यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की लीगल और अच्छी नॉलेज आपको इस वीडियो पे मिलती रहेगी। प्रॉपर्टी रिलेटेड, परमिशन रिलेटेड और अच्छे वीआईपी जो घर के नक्शे होते हैं, प्लान होते हैं, वास्तु के अकॉर्डिंग हम लोग वो सारी चीज़ें करते हैं। एज अ इंजीनियर हमारी पूरी कंसल्टेंसी है जिसमें हमारी टीम काम करती है। तो दोस्तों चलिए अभी मैं बता रहा हूँ कि अवैध कॉलोनियों में किनको परमिशन मिलती है, तो कई लोगों को जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल समझो कि दोस्तों आपका कोई प्लॉट था, वो नगर निगम में अनंतपुर पे वार्ड 9 पे स्थित है, ठीक है। अब वार्ड 9 पे जब आपने प्लॉट खरीदा, हो सकता है आपको पता ही नहीं था कि अवैध वैध कॉलोनियाँ क्या होती है, आपने प्लॉट खरीद लिया, बाद में आपको रियलाइज हुआ जब आप परमिशन लेने गए कि हमारा प्लॉट तो अवैध कॉलोनी में आ रहा है। तो अब जब आप परमिशन के लिए प्रोसीड करते हो आपको पता चलता है कि आपका अवैध में आपको परमिशन नहीं मिल सकती। लेकिन हुआ क्या बाद में कि कई ऐसी कॉलोनियां था, जैसे रीवा नगर निगम में बहुत सारी कॉलोनियां अवैध हुई, लेकिन फिर क्या हुआ, डेवलपमेंट बढ़ता गया। जब डेवलपमेंट बढ़ता गया तो नगर निगम ने ये देखा कि भाई इस क्षेत्र में अब डेवलपमेंट बढ़ रहा है तो लोगों के लिए हमें रोड, नाली, बिजली, ये सब की व्यवस्था करनी है। तो उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे कुछ अवैध कॉलोनियों को वैध करना शुरू कर दिया। अब हुआ उससे क्या कि जो अवैध तो थी लेकिन वो रेगुलराइज हो गई, मतलब नियमितीकरण में आ गई, तो एक पार्टिकुलर फीस जमा होकर उसमें परमिशन मिलने लगी। लेकिन अब इस तरह में क्या डाउट हो गया लोगों को कि उनका भी अवैध था, अब उनका परमिशन शुरू हो गया, लेकिन हमारा अवैध है, अभी भी हमें नहीं मिल रहा, जबकि हम सिमिलर एरिया पे हैं। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि भलाई आपका ये खसरा है और दूसरे वाले का ये खसरा है, इसको परमिशन हो रही है, आपको नहीं हो रही। ये डिपेंड करता है कि नगर निगम ने आपके खसरे को नियमितीकरण में या अवैध से वैध किया है या नहीं। इससे लेना देना नहीं होता कि वो घर आपके घर के बगल में है तो उनको परमिशन हो गई, आपको नहीं हो गई। हो सकता है आपका खसरा क्रमांक अलग था और वो अभी भी अवैध में है, उसको नगर निगम ने नियमितीकरण में नहीं लाया, तो आज नहीं तो कल आने वाले साल भर में या कभी ना कभी वो अवैध से वैध होगा ही होगा, तब आप परमिशन ले सकते हो। और परमिशन मिल किनको रही, जिनकी अवैध तो थी लेकिन वो नियमितीकरण में वैध हो चुकी है, अब उनको भी फीस जमा करना पड़ रहा है अवैध से वैध का। और वो फीस एक डिसाइडेड होती है कि इस पार्टिकुलर क्षेत्र में इस खसरे नंबर पे किसी की 40 रुपए पर स्क्वायर फीट, किसी की 50 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो उसमें से जैसे 50 रुपए पर स्क्वायर फीट है, आपका प्लॉट एरिया 1000 स्क्वायर फीट है, तो ये 50,000 हो गया। तो उसमें क्या हुआ कि नगर निगम आधा जमा कर रहा है, अभी छूट चल रही है 50% नगर निगम दे रहा है, 50% आपको जमा करना पड़ता है। तो 25,000 देके आपका पार्टिकुलर प्लॉट अब अवैध से वैध हो चुका है। वो डिमांड नोट आप जनरेट करा के किसी भी जो इंजीनियर हैं आपके क्षेत्र के, उनसे आप अपनी नगर निगम में फाइल परमिशन करा सकते हो। वो फाइल लगाएंगे, वो डिमांड नोट लगाएंगे, आपकी टैक्स रसीद लगाएंगे, उसके बाद आपकी फाइल की परमिशन हो सकती है। और यदि आपको इस तरह के केस में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग प्रॉपर रीवा नगर निगम में अच्छे तरीके से बिल्डिंग परमिशन का काम कर रहे हैं, चाहे आपकी रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, किसी भी प्रकार की बिल्डिंग है। और साथ में पूरी आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग का सपोर्ट रहता है, जिसमें आपका वास्तु के अकॉर्डिंग पूरा प्लान रहता है, स्ट्रक्चर डिजाइन, 3D डिजाइन और साइड एग्जीक्यूशन से लेकर सारी चीज़ों पे हमारी टीम प्रॉपर आपको साइट पे अवेलेबल मिलेगी। और साथ में आप हमसे और भी चीज़ों को कंसल्ट करने के लिए डायरेक्ट आप हमसे कॉल पे भी बात कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई कुछ लगना नहीं है। यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करें, और यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल स्काईलाइन थिंकर्स में जाके आप हमें डीएम कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट skylinethinkers.com में जाके आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और आप अपना हमें डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, हम आपको चेक करके तुरंत बता देंगे कि आपकी परमिशन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, उसके कोई भी चार्जेस नहीं है। सो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसी तरह की और अच्छे इन्फॉर्मेटिव और लीगल नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में ड्राइंग, डिजाइन, आर्किटेक्चर रिलेटेड कोई भी काम है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।